हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू 5 अपॉन x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज फाइंड yn। मीन्स हमें इसकी nth डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, राइट। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन दे रखी है y इक्वल टू 5 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, राइट। अब यहाँ पे इसे लेट मान लेंगे। लेट मीन्स ये हमारे पास फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हमें इसकी फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इसे ब्रेक करनी है, तो किस तरह से करेंगे, तो 5 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू इसे लिख लेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, राइट। अब इसकी एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये आ जाएगी, ये कैंसिल होगी, ये जाएगी a ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस b ब्रैकेट x प्लस 2, राइट। और ये इस तरफ है 5 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, राइट। तो ये और ये कैंसिल हो गई, मीन्स इम्प्लाइज 5 इक्वल टू a ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस b ब्रैकेट x प्लस 2, ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो a और b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पुट x इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 5 इक्वल टू a ब्रैकेट -2 प्लस 3 प्लस b ब्रैकेट -2 प्लस 2, मीन्स ये और ये कैंसिल होकर ये टर्म्स जीरो हो रही है। तो यहाँ पे 3 - 2 मीन्स a प्लस 0 इक्वल टू 5, मीन्स a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, राइट। इसी तरह से यहाँ पुट कर लेंगे x इक्वल टू -3, देन हमारे पास यहाँ पे 5 इक्वल टू a ब्रैकेट -3 प्लस 3, राइट, ये आ जाएगी, और प्लस b ब्रैकेट -3 प्लस 2, राइट। तो -3 प्लस 2 इक्वल टू -b, और ये टर्म्स जीरो, तो 5 इक्वल टू 0 माइनस b, मीन्स b की वैल्यू आ गई -5, राइट। तो a की वैल्यू आई 5 और b की वैल्यू आई -5, ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पे ये है वहाँ पे इससे रिप्लेस हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी नाउ y इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन, मीन्स a की वैल्यू 5 है, 5 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 5 अपॉन x प्लस 2, राइट, और b की वैल्यू -5, तो ये -x प्लस 3, राइट, ये आ गई। अब इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, राइट, ये टर्म्स आ गए। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन, nth डिफ्रेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी nth डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन वन टाइम करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, राइट। तो यहाँ पे y1 इक्वल टू ये 5 एज अ कांस्टेंट, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, -1 इंटू एक्स प्लस 2 होल रेस्ट टू द पावर -2, राइट, फिर -1 इंटू एक्स प्लस 3 होल रेस्ट टू द पावर -2, राइट। फिर अगेन इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे y2, तो 5 ब्रैकेट -1 इंटू -2 इंटू एक्स प्लस 2 होल रेस्ट टू द पावर -3, -1 इंटू -2, ये मल्टीप्लाई में इसकी पावर आ रही है और इसकी डिफ्रेंशिएशन हो रही है, तो एक का मीन्स -2 है तो -3, तो यहाँ पे x प्लस 3 का होल रेस्ट टू द पावर -3, ये आ गई। और इसकी अगेन हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसकी x की वेरिएबल टर्म्स x है, मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये टर्म्स आ गए। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे, तो 5 -1 इंटू
-2 और ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी -3 और एक पावर यहाँ पे -1 ऐड होगी, तो यहाँ पे x+2 होल रेस्ट टू दी पावर -4 -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू x+3 होल रेस्ट टू दी पावर -4, राइट। और ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास ये nth डिफ्रेंसिएशन जब हमारे पास जाएगी तो यहाँ पे yn इक्वल टू, तो ये 5 एज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो यहाँ पे -1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मीन्स हमारे पास ऑड आ रही है। फिर 4th टाइम करेंगे तो यहाँ पे इवन आ जाएगी, फिर 5th टाइम करेंगे तो यहाँ पे ऑड आ जाएगी, मीन्स हमारे पास nth डेरिवेटिव है तो -1 पे पावर n हो जाएगी, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट, यहाँ पे हमारे पास n फैक्टर अप टू nth डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो n फैक्टर अपॉन इसे लिख सकते हैं x+2 होल रेस्ट टू द पावर n+1, राइट। यहाँ पे थर्ड डिफ्रेंसिएशन थर्ड ऑर्डर कर रहे हैं तो पावर यहाँ पे -4 है तो ये हमारे पास नीचे जाकर n+1 डेरिवेटिव इसकी हो जाएगी माइनस, यहाँ पे भी वही टर्म्स होगा -1 पे पावर n इंटू 1 2 3 डॉट 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 n बाई x+3 होल रेस्ट टू द पावर n+1, राइट। ये आ गई। अब इसमें से इसे क्या लिख सकते हैं, और 5 ब्रैकेट -1 होल रेस्ट टू द पावर n और इस टर्म्स को फैक्टोरियल n बाई x+2 होल रेस्ट टू द पावर n+1 माइनस -1 होल रेस्ट टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल 1 बाई x+3 होल रेस्ट टू द पावर n+1। तो ये आपके पास यहाँ पे yn की फाइनल आंसर आ गई। इसमें से -1 होल रेस्ट टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n को कॉमन भी ले सकते हैं और यही इसकी आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये कॉमन ले लीजिएगा, तो इसे नोट कीजिए। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 2 फाइंड yn, मीन्स हमारे पास nth डिफ्रेंसिएशन इस फंक्शन की फाइंड करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन दे रखी है गिवन, तो जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए इसी तरह से ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ये दे रखी है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम इसे ब्रेक करेंगे। तो किस तरह से करेंगे इसे, तो लेट एक्स स्क्वायर वाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं a वाई x माइनस 1 प्लस b वाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c वाई x माइनस 2, राइट। इसे इस तरह से यहाँ पे इसे ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। मीन्स हमें a b और c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी होती है। तो a इन तीनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी एलसीएम लेनी होगी। यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ये इसकी एलसीएम हो जाएगी। और इस तरह v इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, राइट। ये हो गई। अब यहाँ से x माइनस 1 ये कैंसिल हुई, मीन्स a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, राइट। ये हो जाएगी प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, राइट, और प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। ये आ गई। और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। इक्वल टू के इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो ये कैंसिल होगी। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म्स आ जाएगा a ब्रैकेट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस c ब्रैकेट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। ये आ गई। अब इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे जी, जो हमारे पास a b और c की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू 1 पुट कर दे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये 1 माइनस 1 मीन्स ये टर्म्स 0, फिर
प्लस बी 1 माइनस 2 मीन्स यहाँ पे -1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 प्लस 0, राइट। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह से पुटिंग x इक्वल टू -2 पुट कर लेते हैं, ठीक है, मीन्स +2 पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जब +2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2, तो ये टर्म्स 0, 2 माइनस 2 ये टर्म्स 0, मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c इंटू 2 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 मीन्स c की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट। तो ये c की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब इसमें क्या पुट करें कि a की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पुटिंग x इक्वल टू -1 ये पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर इक्वल टू ये -1 -1, तो -2 मीन्स a ब्रैकेट -2 और -1 -2 मीन्स -3, राइट, ये आ जाएगी। और प्लस यहाँ पे -1 -2 मीन्स यहाँ पे b ब्रैकेट -3 और प्लस c ब्रैकेट -2 का स्क्वायर, राइट, ये हो गई। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस, तो 2 इंटू 3 6 इंटू a, राइट, और ये माइनस b, तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं यहाँ से, तो b की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस +3 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू 2 तो 4, तो 4 और c की वैल्यू 4 है, मीन्स यहाँ पे 4 हो जाएगी, तो 4 इंटू 4 तो 16, तो और 16 और ये हमारे पास 19 हो गई। तो ये माइनस में, और यहाँ पे इस 19 को 1 माइनस 19 इक्वल टू 6a, राइट, और यहाँ पे -18/6 इक्वल टू a, राइट। तो ये हमारे पास 3 मीन्स -3 मीन्स a की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू आ गई और ये b की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये सभी वैल्यूज़ को इसमें हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू ये टर्म्स के जगह पे हम इसे लिख सकते हैं, तो और इस टर्म्स के जगह पे मैं ये डायरेक्ट इस पे इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो a इक्वल टू -3 है, मीन्स -3/x-1। फिर v की वैल्यू क्या है, तो v की वैल्यू -1 मीन्स -1/x-1 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू 4 है, तो +4/x-2, राइट, ये आ गई। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, यहाँ पे वी गेट। तो यहाँ पे y1 फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन इसकी करते हैं, तो यहाँ पे -3 है, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस फंक्शन की, तो यहाँ पे -1 इसकी पावर मल्टीप्लाई में जाएगी और x-1 का होल रेस्ट टू द पावर -2 ये हो जाएगा। फिर इसकी करेंगे तो यहाँ पे माइनस, फिर ये -1 इंटू x माइनस, और यहाँ पे 2 से स्टार्ट है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये -2 होगी, पावर मल्टीप्लाई में जाती है, और फिर x-1 होल रेस्ट टू द पावर -3। फिर इसकी करेंगे तो +4 इंटू इसकी डिफ्रेंसिएशन, तो -1 इंटू x-2 होल रेस्ट टू द पावर -2, ये आ गई हमारे पास इस तरह से, ठीक है। फिर अगेन इसके डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो y2 सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये -3 ये एज अ कांस्टेंट यहाँ पे है मल्टीपल, ठीक है। फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन, तो ये -1 इंटू -2 इंटू x-1 होल रेस्ट टू द पावर -3, फिर ये -2 इंटू -3 इंटू x-1 होल रेस्ट टू द पावर -4 प्लस 4 इंटू -1 इंटू -2
इंटू एक्स माइनस टू होल रेस्ट टू द पावर माइनस थ्री। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन आ गई। इसी तरह से हम यहाँ पे nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे। तो वाई एन इक्वल टू ये माइनस थ्री है हमारे पास, राइट। और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है, तो माइनस यहाँ पे टू टाइम्स आ रहा है, मीन्स यहाँ पे माइनस वन पे पावर एन, और ये वन इंटू टू डॉट डॉट डॉट, ये एन टाइम्स इसकी फैक्टर हो जाएगी वाई एक्स माइनस वन होल रेस्ट टू दी पावर एन प्लस वन, राइट। ये आ गई इस टर्म्स की, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये माइनस, और यहाँ माइनस वन माइनस टू, मीन्स यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो टू टाइम्स ही माइनस जा रहा है, बट यहाँ पे एन पे माइनस वन पे पावर एन, बट यहाँ पे टू इंटू थ्री इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमारे पास एन प्लस वन इसकी फैक्टर्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ टू से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। वाई एक्स माइनस वन होल रेस्ट टू दी पावर एन प्लस टू, राइट। फिर ये टर्म्स फोर, और यहाँ माइनस वन पे पावर एन इंटू वन इंटू टू इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमारे पास एन फैक्टर्स आ जाएगी, मीन्स एन डिफ्रेंसिएशन हो रही है। वाई डिवाइडेड यहाँ पे एक्स माइनस टू होल रेस्ट टू दी पावर एन प्लस वन। तो ये हमारे पास आ गई। इसे अब हम सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये टर्म्स हो जाएगा वाई एन इक्वल टू, यहाँ से माइनस वन पे पावर एन, माइनस वन पे पावर एन, बस ये कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से माइनस वन पे पावर एन कॉमन ले लिए, फिर वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू डॉट 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 एन टर्म्स है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल एन हो जाएगी वाई एक्स माइनस वन होल पावर एन प्लस वन, राइट। फिर माइनस वन, यहाँ पे एन प्लस वन फैक्टर्स है, मीन्स एन प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगी। एन प्लस वन फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, राइट। वाई एक्स माइनस वन होल रेस्ट टू द पावर एन प्लस टू, राइट। ये टर्म्स हो गए प्लस, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में माइनस थ्री भी है, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में। फिर यहाँ पे प्लस फोर, ये मल्टीप्लाई में इंटू फैक्टोरियल एन हो जाएगी इस टर्म्स को, और डिवाइड में एक्स माइनस टू होल पावर एन प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ से फैक्टोरियल एन को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस वन पे पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म्स को मैं पहले लिख दे रही हूँ। तो फोर वाई एक्स माइनस टू का होल पावर एन प्लस वन माइनस थ्री वाई एक्स माइनस वन का होल पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन वाई एक्स माइनस वन का होल पावर एन प्लस टू, ये इस तरह से ये टर्म्स आएगा। तो इसे मैं इस तरह से यहाँ पे थोड़ा लिख दे रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे जो आपके पास फाइनल इसकी आंसर वाई एन इक्वल टू माइनस वन पे पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन, और ब्रैकेट यहाँ पे ये टर्म्स आई, तो फोर, यहाँ पे फोर हो जाएगी फोर वाई एक्स माइनस टू का होल पावर एन प्लस वन माइनस थ्री वाई एक्स माइनस वन होल रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन, और माइनस एन प्लस वन, ये हमारे पास एन है, एन प्लस वन बाई एक्स माइनस वन होल रेस्ट टू द पावर एन प्लस टू, राइट। तो ये इसकी फाइनल आंसर आए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आई होगी, तो इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ब्रैकेट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, मीन्स यहाँ पे टू वेरिएबल फंक्शन है, जो एक हमारे पास लॉगरिथमिक है, देन फाइंड वाई एन, इसकी nth डिफ्रेंसिएशन हमें फाइंड करनी है। तो किस तरह से हम इसकी nth डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे सक्सेसिवली, राइट। तो यहाँ पे गिवन जो हमारे पास दे रखी है y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, राइट, ये हमारे पास दे रखी है। तो इसकी फर्स्ट टाइम हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, द डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी y1 इक्वल टू
एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 इंटू लॉग को छोड़ देंगे मीन्स लॉग एक्स माइनस 1 वाई एक्स प्लस 1 इसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे मीन्स यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई कर रहा है। फिर x को यहाँ पे छोड़ेंगे इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 राइट। तो इसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास ऊपर चली जाएगी तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 वाई एक्स माइनस 1 राइट। फिर इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन होगी तो जब इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है मीन्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर एक्स प्लस 1 को छोड़ देंगे और एक्स माइनस 1 की डिफ्रेंसिएशन तो 1 माइनस फिर एक्स माइनस 1 को छोड़ेंगे और एक्स प्लस 1 की डिफ्रेंसिएशन तो 1 राइट। ये हमारे पास आ गई। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस 1 हो जाएगी। फिर इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 राइट, ये हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जा रही है। फिर यहाँ पे एक्स प्लस 1 और अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है मीन्स ये हमारे पास एक टर्म से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है लॉग एक्स माइनस 1 वाई एक्स प्लस 1 राइट प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1 ये टर्म्स और प्लस 1 तो 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 राइट। तो इसे लिख सकते हैं 2x वाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 राइट। और ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम इसे ब्रेक कर लेंगे तो मीन्स इसके इक्वल टू हम यहाँ पे मान सकते हैं यहाँ पे लेट 2x वाई ये आप रफ में भी कर सकते हैं तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को इसे मान लेंगे a वाई एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई एक्स प्लस 1 राइट। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी a ब्रैकेट एक्स प्लस 1 प्लस बी ब्रैकेट एक्स माइनस 1 राइट। और इस तरफ 2 ब्रैकेट एक्स और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी मीन्स इसमें पुट कर लेंगे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 2 इक्वल टू 2a प्लस का 0 मीन्स a इक्वल टू 1 आ जाएगा ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगी। फिर x इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2 इक्वल टू 0 और माइनस 2b मीन्स ये माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2b तो ये 2 माइनस 2 कैंसिल मीन्स ये b की वैल्यू 1 आ गई राइट। तो ये मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, इसकी जगह पे मैं ये लिखूँगी फिर यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करूँगी। तो यहाँ पे जो टर्म्स हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स होगी इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 1 वाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 वाई एक्स प्लस 1 राइट। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन की आई है। फिर अगेन यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये यहाँ पे प्लस है राइट। तो अगेन यहाँ पे नाउ डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स राइट। तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 वाई एक्स होती है मीन्स लॉग एक्स माइनस 1 वाई एक्स प्लस 1 की डिफ्रेंसिएशन 1 वाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ये हो जाएगी। फिर इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर राइट इंटू एक्स प्लस 1 को छोड़ देंगे और एक्स माइनस 1 की डिफ्रेंसिएशन मीन्स 1 और माइनस एक्स माइनस 1 को छोड़ेंगे इंटू 1 ये हमारे पास आ गई प्लस इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल पावर माइनस 2 और प्लस माइनस 1 इसकी पावर मल्टीप्लाई में आएगी और यहाँ पे एक्स प्लस 1 की होल पावर माइनस 2 ये इस तरह से आ जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ये ब्रैकेट जब इसे खोलेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगी और यहाँ पे भी हमारे पास ये एक्स प्लस 1 है मीन्स ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गई। फिर ये एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तो इससे ये पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी तो 1 प्लस 1 मीन्स 2 वाई
एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये टर्म्स आ गए, और प्लस माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन होल रेज टू द पावर माइनस टू, प्लस माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर माइनस टू, राइट। ये इस तरह से आ गई, ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। अब इसे फिर से हम अगेन यहाँ पे इसके पार्शियल डिफ्रेंसिएशन को ब्रेक करेंगे। तो जब आप यहाँ पे इसको ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पे जो टर्म्स आएगी मीन्स ये यहाँ पे हमारे पास एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो जाएगी इस तरह से, वन बाई एक्स माइनस वन इंटू माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, जब आप इसे ब्रेक करेंगे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन में। तो प्लस यहाँ पे माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन होल रेज टू द पावर माइनस टू, प्लस माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर माइनस टू, ये आ गई। अब अगेन डिफ्रेंसिएशन इसकी करते हैं। तो जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इम्प्लाइज थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस वन वाई एक्स माइनस वन का होल रेज टू द पावर टू, ये आ जाएगा, माइनस माइनस वन वाई एक्स प्लस वन का होल रेज टू द पावर टू। फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो प्लस यहाँ पे इसे भी ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी माइनस वन इंटू माइनस टू वाई, इसे एक्स माइनस वन मीन्स एक्स माइनस वन होल रेज टू द पावर थ्री, क्योंकि ये डिवाइड में लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस वन, ये प्लस में माइनस वन इंटू माइनस टू वाई एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर थ्री, ये टर्म्स आ गए, ठीक है। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो जब फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस टू वाई एक्स माइनस वन होल रेज टू द पावर थ्री, ठीक है। इस तरह से ये टर्म्स की हो गई। फिर यहाँ पे माइनस माइनस वन इंटू माइनस टू वाई एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर थ्री, फिर प्लस माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री वाई एक्स माइनस वन होल रेज टू द पावर फोर, प्लस माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री वाई एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर फोर। इस तरह से हमारे पास ये डिफ्रेंसिएशन आती जा रही है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसकी इनर डिफ्रेंसिएशन जब देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वाई एन जब इन्हें डिफ्रेंसिएशन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है, तो यहाँ पे इसकी पावर माइनस दो टाइम्स ही आ रही है और फैक्टर वन इंटू टू आ रही है। मीन्स हम इसकी फैक्टर किस तरह से ले सकते हैं, तो माइनस वन पे पावर एन माइनस टू, मीन्स यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो यहाँ पे मीन्स हमारे पास दो कम, तो यहाँ पे एन माइनस टू हो गए। फिर यहाँ पे वन इंटू टू इंटू डॉट डॉट डॉट, ये एन माइनस टू हो जाएगी, ठीक है। इसकी फैक्टर्स वाई यहाँ पे एक्स माइनस वन होल रेज टू द पावर एन, यहाँ पे ऑर्डर फोर है तो ए यहाँ पे थ्री है, मीन्स एन माइनस वन टर्म्स, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे इसकी भी टर्म्स हमारे पास हो जाएगी माइनस वन पे पावर एन माइनस टू इंटू वन इंटू टू इंटू डॉट 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 एन माइनस टू, राइट, वाई एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर एन माइनस वन, ये हमारे पास आ जाएगी। मीन्स इसकी पावर यहाँ पे इस तरह से फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो पावर यहाँ पे थ्री है, ठीक है। तो इस तरह से आ गई। फिर प्लस इसे यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस वन पे पावर एन माइनस वन, ये टर्म्स हो जाएगा, इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू डॉट 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 एन माइनस वन वाई एक्स माइनस वन पे पावर एन, राइट, और प्लस माइनस वन पे पावर एन माइनस वन टू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू डॉट 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 एन माइनस वन वाई एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर, तो ये हमारे पास टर्म्स आ गए।
अब यहाँ पे जो हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 n माइनस 1 है, तो ये टर्म्स को यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये टर्म्स को भी फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख सकते हैं, n माइनस 2 की फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी n माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट। और यहाँ पे भी हमारे पास n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी nth डिफरेंशिएशन फाइंड हुई। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।